दुर्गा के 1000 नाम क्या है? दश महाविद्या के 1000 नाम। देवी काली काली सहस्रनामावली देवी काली के 1000 नाम। देवी तारा तारा सहस्रनामावली। देवी शोरशी शोरशी सहस्रनामावली। देवी भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी सहस्रनामावली। देवी भैरवी भैरवी सहस्रनामावली। देवी छिन्नमस्ता छिन्नमस्ता सहस्रनामावली। देवी धूमावती धूमावती सहस्रनामावली। देवी बगलामुखी बगलामुखी सहस्रनामावली। माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करे? भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उन्हें कुशा के आसन या कंबल पर बैठना चाहिए, शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए और कमलगट्टे की माला से 108 बार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दुर्गा माँ का पुत्र कौन था? माता दुर्गा के 5 रहस्य जानकर आप रह। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूपा माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। इन्हीं माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, एक श्रीगणेश और दूसरे कार्तिकेय। मां दुर्गा को धन्यवाद कैसे दे? लोगों और पुजारियों को, खास तौर पर गरीब लोगों को भोजन कराएं। अन्नपूर्णा और शाकंभरी जैसे उनके कई रूप लोगों को भोजन कराने के बारे में है। आप अगले नवरात्रि पूजा विस्तृत अनुष्ठानों के साथ कर सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना, व्रत हवन आदि करना। दुर्गा जी सिंदूर क्यों लगाती है? आपको बता दें, सिंदूर का रंग लाल होता है, जो मां पार्वती की ऊर्जा को दर्शाता है। यही कारण है कि सिंदूर लगाने से मां पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। सिंदूर माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान और तीज त्योहारों पर सिंदूर का उपयोग जरूर होता है। दुर्गा माता किसकी कुलदेवी है? श्री कृष्ण की कुलदेवी है महाविद्या। उस समय इस मंदिर को अंबिका वन के नाम से जाना जाता था। नवरात्रि के दिनों यहाँ आज भी माँ का भव्य दरबार सजता है और जो भी यहाँ माँ के दर्शन करने आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ महाविद्या पूरी करती है। माँ दुर्गा को कैसे मनाएं? इस दिन सुबह उठकर जलगी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। दुर्गा के पर्यायवाची कौन से है? दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है। धात्री के अन्य पर्यायवाची शब्द है चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी, चामुंडा आदि। क्या राधा और दुर्गा एक ही है? हाँ, हमारी सभी दिव्य माताओं की ऊर्जा एक ही है। माँ राधा और माँ दुर्गा के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सिर्फ अलग अलग मूड में है। क्या राधा और दुर्गा एक ही है? हाँ, हमारी सभी दिव्य माताओं की ऊर्जा एक ही है। माँ राधा और माँ दुर्गा के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सिर्फ अलग अलग मूड में है। पार्वती की मृत्यु कैसे हुई थी? अपने पति के अपमान से क्रोधित होकर पार्वती क्रोध से जल उठीं और अपनी ही अग्नि में समा गईं। पार्वती की मृत्यु का समाचार पाकर शिवजी दुखी और क्रोधित हो गए और उन्होंने पार्वती को मार डाला। माँ दुर्गा किसकी पुत्री थी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती पर्वत राजा हिमवान की पुत्री थी। इस प्रकार उन्हें गिरिजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़ से उत्पन्न हुआ। माँ पार्वती का ही एक रूप देवी दुर्गा है। क्या काली और दुर्गा एक ही है? काली, जिनके अन्य नामों में सती, रुद्रानी, पार्वती, छिन्नमस्तिका, कामाक्षी, उमक मीनाक्षी, हिमावती और कुमारी शामिल है। हिंदू मातृदेवी या महान देवी देवी, जिन्हें दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, का उग्र रूप है। देवी का आह्वान कैसे करे? श्री ह्रीं क्लीं सौं नमो भगवते। कुलदेवी या कुलदेवता का नाम रूपिण्य, कुलदेवी या कुलदेवता का रूप स्वाहा। इस मंत्र की सिद्धि के लिए नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली, शिवरात्रि या अन्य शुभ तिथि पर कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करके कुष्ठ या कमलगट्टा की माला से 108 माला जप करना है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली देवी कौन है?
दुर्गा हिंदुओं की सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक है। हिंदू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि दुर्गा असुरों यानी राक्षसों का वध करने के लिए आई थी। पुरुष देवता असुरों को नियंत्रित करने में विफल रहे और उन्हें बनाया गया। उनके पास सभी पुरुष देवताओं की संयुक्त शक्तियाँ हैं।